तो हमने कैवल्यपात के 10 सूत्र देखे थे। और कैवल्यपात जितना आप अभी आगे जाएंगे, जो बहुत सूत्र तो है ही नहीं, करीब 35 सूत्र हैं। तो 35 36 हैं, कितने हैं? 33। उपनिषदों से कुछ भिन्न नहीं है। और मन के विषय में मैंने यहाँ पर जितने सुंदर तरीके से अभी तक देखा है, इतना मुझे और किसी ग्रंथ में तो अभी नहीं दिखा है। पतंजलि, जैसा कि हमने देखा कि उनका अप्रोच कितना साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। और हमारे भरोसे वो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। जो कुछ भी है उसको पूरी तरीके से परिभाषित किया है, एक्सप्लेन किया है कि वो कहना क्या चाहते हैं। कहीं भी हम उनको मिसकोट ना करें। हालांकि हम लोग बहुत चतुर हैं मिसकोट करने में। और योग का हमने क्या कर दिया है वो तो सबको पता है। एक जो छोटी सी छोटा सा ध्यान हम हमेशा रख सकते हैं एटलीस्ट, वो ये है कि हम योगा कर रहे हैं ऐसा ना कहें, योगासन कर रहे हैं। कम से कम वहां पर पहुंच जाए। और जब आप बहुतों के साथ योगासन योगासन बोलेंगे तो कुछ कुछ बात तो वहां तक भी लोगों तक पहुंचेगी अवश्य। और आपने देखा कि कहीं पर भी आसन के बारे में पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग में, किंतु आसनों के विषय में कोई इलेबोरेशन नहीं है कि कितने आसन, कौन से आसन, ऐसे आसन, वैसे आसन, वैसा कुछ हमने नहीं देखा। इसके लिए शायद हमको बीकेएस अयंगर जी के पास ही जाना पड़ेगा कि कितने तरह के आसन चाहिए। ठीक है। तो इसके पहले वाले में हमने देखा था कि कहते हैं 10वें सूत्र में पतंजलि कि सुख की वासना नित्य होने के कारण वासनाएं भी अनादि। नित्य क्या है? यदि हम नित्य और अनित्य को समझने का प्रयास करें तो आप जिस भी चीज को उठाएंगे वो अंततः अनित्य के ही श्रेणी में आप बड़ी सरलता से रख सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू पिक अप, उसको आप यू चेक दैट, उसको आप नित्य और अनित्य की कसौटी पर रखें एंड यू विल फाइंड दैट ओ माय गॉड, एट द एंड ऑफ द डे ये है तो टाइम और स्पेस में। और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यदि समय और स्थान पर निर्भर है तो कहीं ना कहीं उसका जन्म हुआ होगा। और यदि किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी तय है। आज नहीं, वो शायद 10,000 वर्षों पश्चात हो तो मेरे जीवन काल में मुझे वो नित्य लग सकती है, किंतु अंततः वह अनित्य ही है। जैसे कि सूरज है, सूर्य हमें नित्य लग सकता है यदि इतना साइंस हमने नहीं पढ़ा होता है कि इट्स अ मिडीवियल एज स्टार एंड इतना भी उम्र बाकी है वगैरह वगैरह, तो हम शायद सूर्य को, बाकी स्टार्स को बिल्कुल नित्य मानते। लेकिन अब तो हम साइंटिफिकली भी जानते हैं कि वो भी नित्य नहीं है। किंतु अब इसी को, कबीर को यदि हम याद करें तो कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं पतंजलि कि सुख की अभिलाषा, सुख की वासना, सुख की इच्छा, वो क्योंकि बिल्कुल नित्य है, इसीलिए वासनाएं भी अनादि है। वासनाओं का भी आरंभ कब हुआ पता नहीं। प्रकृति आई और वासना आई, तीनों गुण आए और वासना आई। क्योंकि जब तक प्रकृति के तीनों गुण में इम्बैलेंस नहीं आता है तब तक हम किसी भी गुण को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं और तब तक इच्छाएं जागृत नहीं होती हैं। तो सुख की वासना यदि हम अपने तल पर देखें तो वो बिल्कुल नित्य की तरह है। इसके पश्चात कहते हैं पतंजलि, अब ये अगर नित्य है तो भाई इस नित्य का कुछ उपाय भी होगा, क्योंकि अंततः ये नित्य है तो नहीं। क्योंकि इस सुख की वासना हमें रहती है और वो इसलिए रहती है क्योंकि हमारा जो मूलभूत स्वभाव है, जो हमारा बिल्कुल फंडामेंटल नेचर है, वो आनंद है। तो आनंद की तड़प सदा बनी रहती है। फर्क इतना है कि हम आनंद को उल्टी पुल्टी दिशा में ढूंढते रहते हैं।
बात फिर कृष्ण को याद कीजिए, जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये संसार भी मेरा ही बनाया हुआ है, मेरी ही माया है और ये मैं हूँ। चाहो तो तुम सीधे मुझ तक आ जाओ, चाहो तो इसमें इसमें चले जाओ। अंततः माया में घूमोगे, मरोगे, जियोगे तो मैं ही याद आऊँगा, तुम अंततः तो मेरे ही पास आओगे। किंतु रास्ते का चुनाव तुम्हें ही करना है। चुनाव तुम्हारे पास है। फाइनल डेस्टिनेशन का चॉइस नहीं है, वो तो कृष्ण ही है। लेकिन किस रूट से कृष्ण तक पहुंचना है, एरोप्लेन से पहुंचना है, पैदल पहुंचना है, मन की गति से पहुंचना है, किस रूट से पहुंचना है, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। तो वासना का जो हम रास्ता चुन लेते हैं और इस चुनाव के से चलते हैं, तो पतंजलि फिर प्रश्न करते हैं कि भाई ये हमारे लिए बड़ा नृत्य सा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है, तो भासित होता है, इसका कुछ तो काट होगा, क्योंकि ये नित्य तो है नहीं। तो अगले सूत्र में अब वो उसी तरफ जा रहे हैं और वो कहते हैं कि वासनाएं कार्य कारण पर निर्भर करती हैं, हेतु और फल पर आश्रित है। हेतु इस कारण, फल इस कॉज एंड इफेक्ट है ना, तो कॉज इज द हेतु, द नीड फॉर इट, एंड इफेक्ट इज द फ्रूट। तो डिजायर्स जो हैं, जो टेंडेंसीज हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट पर डिपेंड करती हैं। और इसके आगे कहते हैं कि ये जो आश्रित होती हैं, ये सब, इनका संग्रह कहाँ होता है? इनका संग्रह होता है हमारे मन में। तो मन का एक हिस्सा अंतःकरण को याद कीजिए, तो वो मेमोरी है, सबकॉन्शियस है, और सारा संग्रह वहां होता है। जब हम इस कार्य कारण का जो उद्गम है उसको काटते हैं, तो इनको हटाते हैं, तो जो टेंडेंसीज हैं वो भी हट जाती हैं। इसका स्वामी प्रभावानंदा जी के पतंजलि योग सूत्र में इस श्लोक का जो ट्रांसलेशन है वो है, आवर सबकॉन्शियस टेंडेंसीज डिपेंड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट। तो एक होगा तो दूसरा मिलेगा। क्यों कॉज एंड इफेक्ट? हमारे लिए इफेक्ट क्या है? हमारे लिए इफेक्ट सुख की वासना है, या उसको, वही हमारा कॉज भी एक्चुअली होता है, बिकॉज देर इज द द डिजायर टू हैव sukh, that is the cause, and that is why we look forward to more desire. But through that, what we want to achieve is also the desire to be happy, to be to feel pleasure. So सबकॉन्शियस टेंडेंसीज जो है वो श्रृंखलाबद्ध है, एक चीज दूसरे चीज को जन्म देती है और दूसरी चीज अगली चीज को जन्म देती है। जैसे यदि मुझे अपने स्वाद को सेटिस्फाई करना है, तो मुझे उस स्वाद के अनुकूल भोजन चाहिए। कोई भी भोजन नहीं चलेगा। एक साउथ इंडियन के सामने यदि आप टंगड़ी कबाब रख देंगे तो उसमें उसे कोई रस नहीं आएगा। उस स्वाद के अनुकूल भोजन चाहिए। जिसको मेटल अच्छा लगता है, उसको क्लासिकल आप कर्नाटक म्यूजिक दे देंगे तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो इंद्रियों का जो स्वाद बना रखा है, जो कंडीशनिंग की हुई है, उसके अनुसार उसको खुराक चाहिए। और जब वो मिलता है तो उससे वो प्लेजर डिराइव करता है। सो द डिजायर टू फील प्लेजर becomes the cause, and that creates a need of getting that specific food or music or whatever, and when consumed it produces pleasure. So do you see there is a chain of cause and effect? So
सबकॉन्शियस टेंडेंसीज जो हैं वो कॉज और इफेक्ट पर निर्भर करती हैं. दे हैव देयर बेसिस इन द माइंड, बिकॉज वो सब वहीं पर संग्रहित होती हैं. कहा है संग्रहित तत्व देश अभावे तद्भावः, and they are stimulated by sense objects. If all these are removed, what all these are removed? The whole possibility of getting pleasure through sense object. If that is removed, then tendencies are destroyed. This is what Patanjali is saying. टिपिकली हम इसी व्हील में घूमते रहते हैं. हमारे लिए ये चक्र है, एक दूसरे को जन्म देता है, दूसरा वापस उसी को जन्म देता है, फिर उसी को, एंड देन वी कीप रोटेटिंग. Every time it is a desire of pleasure which gets fulfilled through something, and then more desire of pleasure is taking birth. Again you fulfill it, more desire of pleasure, and we are moving in that only. We need to break that chain somewhere. And how do you break that chain? Patanjali is saying that you will have to go to the basis of it, which is in the mind. अभी इसके आगे वो और जाते हैं और वो कहते हैं, वस्तु के धर्म means the characteristic of any object. विभिन्न रूप धारण करते हैं. They take many forms. What are the forms they take? They take the form that we call as past, and they take the form that we call as future. And that is why उनके अतीत और भविष्य उनके स्वरूप में ही अप्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं. वस्तु के धर्म विभिन्न रूप धारण करते हैं, इसलिए उनके अतीत और भविष्य उनके स्वरूप में ही अप्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं. अभी देखिए कितनी मजेदार बात है ये. फिर से वही टाइम वाली बात पे चले जाइए. सो एवरीथिंग इज देयर इन द प्रेजेंट. जब वस्तु पे हम बात कर रहे हैं तो जो परिवर्तन भी आता है वो बस गुणों के बीच ही एक परिवर्तन आता है, और इसलिए वो हमें कुछ और रूप से प्रतीत होते हैं. वी एक्सपीरियंस देम एज इफ दे हैव चेंज्ड. बट पतंजलि इज सेइंग दे कुडंट हैव चेंज्ड इफ द चेंज्ड, जो परिवर्तित स्वरूप है, द चेंज्ड, व्हाट डू यू कॉल इट, द चेंज्ड expression, if that was already not there. Just that if you remember we were once talking, और हम ये कह रहे थे कि किसी भी कार्य का फल हमको तुरंत मिलता है. The result of any activity is never in time. What we see in time is because we are so gross that we need gross experience. तो मैंने परीक्षा अच्छे से नहीं दिया तो रिजल्ट खराब होगा तो हम कहते हैं कि हमको उसका फल प्राप्त हुआ. लेकिन फल हमको उसी क्षण प्राप्त हो जाता है जब हम परीक्षा दे के निकलते हैं और हम हर पल, एवरी मोमेंट, वी सल्क विद इन, वी फील दैट पेन विद इन कि यार मैंने गड़बड़ कर दिया, यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा नंबर कैसा आएगा, पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूंगा. So every moment when we are sulking, what else is happening but we are experiencing the fruit of that particular action. So everything is together. Everything is together. But the mind, because it is a product of time and it perceives everything in time, which is a lot to do with the configuration of the brain that we have. That is why we feel that they are in time, but they are all existing together at one go. That which we call as past and that which we call as future. Past
doesn't go anywhere in nothingness, and future doesn't come from nothingness. Nothingness is a different ball game altogether. Then Patanjali says, वे सभी धर्म ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, वे सभी धर्म, ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, वस्तु का धर्म इज उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी कभी व्यक्त अवस्था में रहते हैं, कभी सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। एवं गुण ही उनका आत्म अर्थात स्वरूप है। गुण मतलब जो सत्व, रजस और तमस गुण है, यही उसका फंडामेंटल क्वालिटी है, उसका जो स्वरूप है। इसको एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं, एक दृष्टि ये भी ली जा सकती है कि रजस इज what you experience now, that is the movement. Tamas is the future, it is sleeping, it hasn't yet manifested in this plane. And sattva is which has already happened, because that which has happened is an absolute that cannot be changed. चेंज आप जो होने वाला है और जो हो रहा है उसी में कर सकते हैं। that which has happened is an absolute, so that is like the purest of the possibility of that stuff. So there can be different ways of interpreting it or looking at it. At the end of the day, all Patanjali is trying to tell us is, as I understand it, जब आप वस्तु, विषय, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो आप अंततः इन तीन गुणों के ही तरफ आकर्षित होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन हमारे भीतर कौन सा गुण ज्यादा प्रबल है, हम उस प्रकार की वस्तुओं के प्रति शायद ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। देन पतंजलि सेज, परिणाम एकत्वात् वस्तुत्वम, परिणाम में एकत्व देखा जाता है क्योंकि वस्तु वास्तव में एक ही है। इसका एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ओए, since the gunas work together within every change of form and expression, there is unity in all things. It's the same thing being said in a different way. All the changes interplay of guna. भगवत गीता में भी कृष्ण इसी की बात करते हैं कि संसार अर्थात गुण, कुछ भी जो आपको दिखता है, ये शरीर भी जो आपको दिखता है, ये गुण से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण सुंदर गुण है, किंतु है तो गुण ही। हमारे लिए उसके आगे जाना आवश्यक है, गुणातीत होना आवश्यक है। गुणों में अटकने की बात कभी कृष्ण नहीं कहते। एंड थ्रू ऑल दिस पतंजलि इज re-establishing that everything is play of guna. Everything is interplay of guna. Through different ways he is actually telling this to us. If we are sensible, we are wise, we are smart, we will be able to become dispassionate towards all the things. Then we should be able to see at things as the interplay of guna. तो विषयों में जो एक आकर्षण हमको दिखता है, उसका समाप्त हो जाना बहुत सरल हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कपड़े हो, जो कुछ भी आपको आकर्षित करती है, चाहे वो घूमने जाना हो, whatever, यदि आप उनको सिर्फ तीनों गुणों का इंटरप्ले देख पाएंगे, somewhere you will be able to cut the cord, disconnect yourself
from the attraction, the pull that it poses on us. Now Patanjali says, the same object is perceived in different ways by different minds. Therefore, the mind must be other than the object. वस्तु के एक होने पर भी चित्त भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। ये तो हमको बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जैसा हमारा परसेप्शन है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम उसी प्रकार से देखेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बट देन इट सेज दैट एक ही वस्तु के विषय में अनुभूति और वासना भिन्न होने के कारण मन और विषय भी भिन्न प्रकृति के होते हैं। सो since we perceive the same thing in different ways depending upon our own vasanas, that is why the mind and the object, they are also of different, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसका विश्लेषण दे दिया है इन्होंने, या अनुवाद दे दिया है। कुछ क्लिक कर रहा है किसी को? एक ही वस्तु के विषय में अनुभूति और वासना भिन्न भिन्न होने के कारण मन और विषय भी भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये पर्टिकुलर सेंटेंस तो नहीं, पर जो बात समझ में आई वो ये कि हमको ऐसा होता है ना कि एक ऑर्डर प्लेस किया, राइट, ऑनलाइन गए, बहुत अच्छे लगे, ये टॉप अच्छा लगा, ये जूता अच्छा, बाय द टाइम इट कम्स फॉर डिलीवरी आपका आधा इंटरेस्ट उसमें से चला गया होता है। तो वो जो एक्साइटमेंट और वो एक समय वो चीज इतनी अच्छी लग रही होती है, एक समय वो नहीं लगती है ना, बट इट इज ऑल टू डू विथ हाउ वी आर परसीविंग थिंग्स देन। और या कि एक ही मौसम है, सर्दी गर्मी, किसी को प्लेजेंट लगता है, किसी को अनप्लेजेंट लगता है। तो डिफरेंट पीपल फील डिफरेंटली, डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम वी फील द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। तो यही सब की ये हमारा जो हिलता डुलता मन है, इसकी वजह से वी आर नॉट इन द सेम स्पेस, या एक जैसा नहीं अनुभव करते हैं हर चीज को। इसको एक्चुअली मैं कहाँ पे मेरा कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, इसमें कहते हैं कि therefore the mind must be other than the object, और zen बोलेगा कि mind is the object, zen कहेगा mind is the object, कृष्णमूर्ति कहेंगे the experience is the experiencer, the experiencer is the experience। मन ही, बिकॉज मैंने जिस भी वस्तु को जिस तरीके से परसीव किया वो ही मेरा मन है ना, तो मेरा मन तो उसी वस्तु के जैसा है, लेकिन मैंने जैसे परसीव किया दूसरा वैसे परसीव नहीं करेगा, अलग तरीके से परसीव करेगा। तो मेरा मन और उसका मन भिन्न जरूर हो गया, क्योंकि हमारे भीतर जो गुणों का इंटरप्ले है वो अलग है। मेरे जो सत्व रजस तमस के इंटरप्ले हैं और उनके जो सत्व रजस तमस के इंटरप्ले हैं वो अलग हैं। तो आप किसी चीज को जैसे देखते हो और मैं किसी चीज को जैसे देखती हूँ वो भिन्न है, इसलिए मेरा और आपका मन भिन्न है। और इसी को आगे यदि आप लेके जाओगे तो बात यहाँ पे आके खत्म होगी कि क्योंकि आपका मन भी उन्हीं तीनों गुणों से बना है और मेरा मन भी उन्हीं तीनों गुणों से बना है, अतः मन भी एक ही है। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं दैट द mind of the universe is one, mind of the mankind is one, that is what he says, because everybody's mind is at the end of the day is fulfilled of desires, is fulfilled of anger, is fulfilled of guilt, competition, collaboration। it's just that किसी का एंगर पार्ट ज्यादा होगा, किसी का गिल्ट ज्यादा होगा, किसी का डिप्रेशन ज्यादा होगा, किसी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा,
but every mind is made up of the same component. इस यही कम ज्यादे को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया गया है. इसके आगे 16th, an object is known or unknown depending upon the moods of the mind. ये कितना मजेदार है. डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द माइंड, मन किस वासना में स्थित है, कोई भी वस्तु है या नहीं है, नोन है या अननोन है, या फिर ज्ञात है या अज्ञात है. हमारे सामने चीजें होती है और हमारा ध्यान नहीं जाता है. हम कहते हैं अरे ये यहीं पर था, हमें तो दिखाई नहीं, हम तो कब से ढूंढ रहे हैं. होता है ना ये. हम एक ही रास्ते से रोज ऑफिस को जा रहे होते हैं और अचानक से लगते हैं ये बिल्डिंग यहाँ कब आई. उसी रास्ते के विषय में कोई लैंडमार्क बताएगा, आप बोलोगे यार आई यूज दैट रूट एवरी डे, बट मुझे तो वो पेड़ कभी वहां दिखाई नहीं. किस पेड़ की बात कर रहे हो. So why is it that a few perceive things differently and a few perceive things differently? This is because of the moods of the mind, or what the mind is reflecting at any given point of time. अब हमारे लिए जो काम का है इतना के बाद, वो है 17th, जिसमें कहते हैं पतंजलि, because the Atman, the Lord of the mind, is unchangeable. The mind's fluctuations are always known to it. चित्त वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं, क्योंकि उस चित्त का ज्ञाता पुरुष अपरिणामी है. To the mind, object might be visible, invisible, known, unknown at any given point of time. Yet, the Lord of the mind, or the controller of the mind, or the one who is the master of the mind, which we call the Purush or the Atman or the Brahma, whatever word, to that everything is always known. तो मन के पास भले एफ्लिक्शंस हैं, मन के पास भले मूड्स हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस समय आपका मूड गड़बड़ हो, पकड़ लीजिए मन गड़बड़ है, और जो पीछे बैठा है, जो मन को भी देख रहा है, जो दृष्टा है, जो विटनेस है, जो पुरुष है, उसको ये मन जो कि किसी मूड में फंसा हुआ है, खुश है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, जो भी अवस्था में है, उसकी अवस्था बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है. तो मन भले कुछ देखे ना देखे, मन को देखने वाला सदा है. The mind is not self-luminous, since it is an object of perception. I have a friend, so at times if the mood will not be okay ना, सेल से आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, हम लोग कल बात करते हैं, मूड बदल जाएगा कल तक. So if only you stop giving that much of value to the moods of the mind, something can happen. And the moment you say mood बदल जाएगा कम सम, then you realize damn it, mood तभी बदल सकता है. It is all in your hand. Because the Atman, 18th, Patanjali is saying, mind is not self-luminous,
since it is an object of perception. न तत् स्वभासम दृश्यत्वात्. Mind is not self-luminous, and we all had been reading this, and it may not have yet come to our experience, but we have said that mind is matter. Mind is as much a matter as everything else. It's just that we find it to be invisible, and in our world of science, it has been given a special space, special place. And so we think there is something very sacred about mind, or something special about mind, or whatever. But mind is as fuddu as matter. इसको यदि हम पकड़ सकें अपने हर समय में, तो मन जो इधर उधर भागता है, इसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा. मन तो फुद्दू ही होता है. क्यों? क्योंकि वो खुद ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है. उसको कौन परसीव कर लेता है? उसको कौन देख लेता है? उसको दृष्टा देख लेता है. उसको दृष्टा देख लेता है. आपको बस इतना करना है कि आप अपना स्थान मन से बदल कर दृष्टा में चले जाइए. And the moment you take up that journey, the rest of the things are sorted and easy. आप देख रहे हो ना, बिल्कुल उपनिषद की भाषा में जा रहा है, उसी लाइन पे जा रहा है. भाषा अलग है. उपनिषदों में मन को लेकर के इतनी बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन अंततः कैवल्य वही है. द पाथ ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो टेक्स यू टू द सेम final destination, because the ultimate destination is that one destination only. There are no two destinations. तो इसमें इन्होंने जो इतनी देर में कहा है, वेदांत तो में तो शुरुआत ही यहाँ से होती है. वेदांत दोनों तरीके से काम करता है. आत्मन से शुरू करता है और फिर उसको उघेड़ उघेड़ करके वैसे भी जाता है, और उपनिषद उधर से शुरू करके आत्मन तक भी पहुंचते हैं. You get, it all depends upon the kind of disciples that the guru has interacted when the Upanishad was taking birth. कैसे प्रश्न आए हैं, जिज्ञासा कितनी गहरी है, मुमुक्षत्व कितना गहरा है, the desire of liberation, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ऋषि जो शिष्यों को बताते हैं, जहां से उपनिषद जन्म लेते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, तो वो वार्ता कैसी चलेगी. वो आत्मन से शुरू भी हो सकती है और वो वस्तु से भी शुरू हो सकती है. इसके बाद 19th, and since it cannot perceive both subject and object simultaneously. Okay. Since ET is, oh, this is so beautiful. Because mind itself is an object, it cannot look at itself and the object at the same time. The mind doesn't have that capability to be able to see to it. Says ek samaye chobhayanav dharanam. At the same time, it cannot look at itself and the object. Who can look at it both? The drashta can look at it both. And Patanjali is giving us good enough reason why one must not identify with mind. What is the need to not identify with mind? आज सर्वप्रियानंदा जी का एक सुन रही थी मैं, तो कहते हैं कि no, you can't say I am happy, because if you say I am happy, then you take away the liberty to say I am sad. How can you be both happy and sad? This is so contradictory. You should be saying I am experiencing happiness and I am experiencing sadness.
the one who is experiencing is important. The experience is not so important. तो बस यही बात है. The experience is the mind. The mind is what it is, depending upon the kind of afflictions it has, the kind of sanskara it has, the kind of conditioning it has, it will experience. Who is the experiencer to whom all this is happening? That is important. And the moment you go there, you know that this experiencer actually doesn't experience anything. Anything comes and goes. The experiencer, the one whom we are calling that it experiences, if it wants, it will enjoy the experience. It will enjoy the experience of happiness as well as sadness. It will say, wow, what a fun it is to be happy and what a fun it is to be sad. But it will always remain untouched. None of the experience can penetrate it. None of the experience can become its identity. None of the experience can become, oh my God, this is how life is. It will never say that. So, my Reiki master always says that, look at your language. You say that, I am diabetic. No, you are not diabetic. You are experiencing diabetes. You are experiencing the state of being diabetic. You are not diabetic. The moment you give this, even in language to yourself, you start doing mind training. And you live in such unconsciousness that you don't even know what training you're giving to yourself. And this is where the power of affirmation comes in. When we are living very unconsciously, then we need to give ourselves some medicines. And the affirmations are the medicines to this unconscious mind. Unconsciously, we are already feeding so many unnecessary stuff. So you feed those stuff which at least will support you to experience happiness. Because at the end of the day, that is what we all desire. We all want to be happy. We all want to experience happiness all the time. You do whatever. आपको घर बनाना है, आपको पैसे जोड़ने हैं, आप दौड़ने जाते हैं, आप व्यायाम जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप पार्टी में जाते हैं, आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप सोशलाइज करते हैं. What is that you desire from everything? At the end of the day, you want to experience happiness. Look at the language. मैं ये नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं अब दुकानों में जाती हूँ ना, तो कान तो मेरे खड़े हो ही जाते हैं ना लोग, यार ये अच्छा लग रहा है. And I see, what is this अच्छा लग रहा है? If only one could go to the inner meaning of ये अच्छा लग रहा है क्या होता है. You need it, go ahead and buy. Nobody is stopping you. पर अच्छा लग रहा है तो फिर ये टूटेगा तो बुरा भी लगेगा, ये खराब होगा तो बुरा भी लगेगा, फिर वही वाले ढूंढते फिरोगे. तो मुझे अच्छा लग रहा है is what we always want to experience, and that is because of the fundamental nature of आनंद. पर कहाँ ढूंढ रहे हैं? That's the whole challenge. Then 20th. ऋचा, ये अच्छा लग रहा है वाले पॉइंट पे कुछ बात करनी थी. बोलिए. हाँ, तो फिर हम हाउ विल वी ऑपरेट? कुछ भी हम लेने जाएंगे ना घर के लिए, हमारे लिए, तो जो अच्छा लगेगा वही लेंगे. सो डज दैट मीन दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि आज अच्छा लग रहा है, यस वी हैव कम टू द मार्केट, हम पैसा देके चीज ले रहे हैं तो अच्छी ही लेंगे, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए. ये अंडरस्टैंडिंग लेकर चलना है ना. दो बातें हैं. अच्छा लग रहा है कि चक्कर में हम एक चीज खरीदने जाते हैं और हम 1000 चीज खरीद के लाते हैं.
क्योंकि हमें वो 1000 चीज़ अच्छी लग रही होती है। किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप ज़रूर खरीद लीजिए, वो आपके जीवन को सुविधाजनक तो बनाता ही है, किसी भी चीज़ में। कम्फर्ट से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कम्फर्ट से एक साधक को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि साधक जानता है कि कम्फर्ट कौन ढूँढ रहा है। कम्फर्ट हम कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की तो चेष्टा करते हैं ना हमेशा। प्रोग्रेस के विषय में जो भी बातें होती हैं, वो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की होती हैं। तो कम्फर्ट में कौन जा रहा है? कम्फर्ट या तो शरीर ढूँढता है या मन ढूँढता है, either the body or the mind. So every time we are looking at comfort, we are only identifying with mind and body. So the first thing for a sadhak is to know, do I need this comfort or do I want to break this comfort? Because I have to go beyond this comfort. This whole seeking of comfort. A sadhak's job is to go beyond this entire seeking of comfort. And then only it can go to something where this nonsense of comfort and discomfort doesn't arises. But for the one who is still in the world and is operating in the same, yes, even for the body to operate in certain way, you need a few things. आप खास करके जब तक आप उस परिवेश में नहीं है, उस वातावरण में नहीं है जहां पर एक जोड़ी कपड़े से आपका बिंदास काम चल जाता है, क्योंकि ना कोई पूछने वाला, ना कहीं जाना है, यही दिनचर्या है, सुबह उठ के साधना करनी है और ऐसे, ठीक है, तो आप जाइए और जो आवश्यकता है वो खरीद लीजिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर इस चक्कर में मैं पागल ना हो जाऊं कि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा। फिर माय मदर यूज्ड टू से कि बाजार जाओगी ना बेटा, तो दुकानदार का काम है दिखाना, वो उसी के लिए बैठा है, उसको बेचना ही है। एज अ चाइल्ड आई वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। हम जाते हैं, जैसे हम मार्केट में एंटर करते हैं, आप क्या देखते हो, ये साड़ी, वो बांग लग ही रहा होता है। आप शॉपर स्टॉप मॉल से भी चले जाइए तो वो सेल्स गर्ल आके खड़ी जाएगी, मैम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब थेथर लोगों तो बोल दें कि नथिंग इन स्पेसिफिक, आई लेट यू नो इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लोग फंस जाएंगे, नो नो आई एम लुकिंग फॉर अ टाई, आई एम लुकिंग फॉर अ सॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉर दैट। फिर वो लुकिंग फॉर में दिखाना शुरू करेंगे, फिर आप जाइए और खरीदिए। देन यू गेट ऑलमोस्ट पुश्ड टू बाय। प्रेशराइज कर देते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आप मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ सोफिस्टिकेटेड प्रेशर है। आप रेहड़ी वाले मार्केट में जाएंगे, फुटपाथ वाले मार्केट में जाएंगे, आप हाई स्ट्रीट वाले मार्केट में जाएंगे, वो वैसी ही आवाज लगाता रहेगा कि मैडम ये देख लीजिए, ये सूट आया है, मैडम ये देख लीजिए, ये चीज आई है, वो चीज आई, वगैरह वगैरह वगैरह। वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो। अच्छा चलो दिखा दो, बस इतना बोलने की देरी होती है, उसके बाद देखिए आप एक की जगह 4 खरीद के निकलेंगे। बस यहीं पर अच्छा लग रहा है से थोड़ा बचना होता है, और कोई बात नहीं है। फिर आप अपने आप परछाई लगाते रह जाइएगा। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं तो दुकान में ना बोल देती हूँ कि जैसे कुछ भी हुआ ना, कि खरीदने गई, चप्पल लिया, कितने लेने हैं, सिर्फ मुझे बेचना थोड़ी है। दिस हाउ आई रिप्लाई टू देम। या फिर अच्छा, कुछ लेने गई हूँ, वो नहीं मिला, अच्छा उसकी सेल चल रही है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना खरीदूंगी, जो चाहिए वही लूंगी ना। बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट स्वेट, सेल है चलो देखते, देख तो ले क्या है, उसके बाद देख लेंगे तो दो चीज। ये होता है likes and dislikes, and we so unconsciously do all this। जो साधक है वो इसमें नहीं फंस सकता है, इसीलिए शम दम का इतना महत्व है, इसीलिए अष्टांग योग की शुरुआत ही यम और नियम से होती है। मन को तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो मन तो बहुत भागता है, बहुत भागता है, और बहुत अन्यथा भागता है। तो इसको
रोक लगाने के लिए आप अगर बिल्कुल अवेयर होकर के कोई चीज़ खरीद रहे हैं कि हाँ, ये मैं 1 नहीं 2 मैं जानती हूँ मैं 2 खरीद रही हूँ। गो अहेड इफ इट योर सिचुएशन परमिट्स, किसने रोका है? ये बट डोंट look for that there. It will not give you that happiness that you're looking for. हाँ, बोलो। जो ये क्वेश्चन था ना, इसी पे सरप्रियानंद जी का मैंने एक लेक्चर सुना था। उन्होंने स्टूडेंट्स को आंसर दिया था कि यू शुड आस्क कि इज इट इज गुड और इट इज गुड फॉर मी। वो मेरे लिए अच्छा है, देन यू गो अहेड, अदरवाइज अच्छा तो सब कुछ ही है। बुद्ध के पास जाओगे तो बुद्ध 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं हितकारी और प्रिय। हम्म। हे और प्रिय। प्रिय क्या है? एवरीथिंग दैट यू लाइक, ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, ऑल दैट इज। व्हाट इज हितकारी? There is a difference. So everything that is hitkari may not be priya. Are you going the way towards your hit or towards your priya? And the moment they both become one, how beautiful life would be. मुझे वही प्रिय है जो हितकारी है, मुझे सिर्फ कृष्ण प्रिय है। ठीक है? यही है ना पतंजलि का भी, विकल्प नहीं होना। देयर हैज टू बी ओनली वन ऑप्शन, दैट इज दिस। निर्विकल्प समाधि। द्वंद्व ही नहीं है। the only thing that could occur to you is the right thing for you. सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। All choices have ceased to exist. That's the only space. चलिए, आई होप नेक्स्ट वाले में हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे पतंजलि का। इट शुड बी द लास्ट बिकॉज वी आर ऑन 21st एंड 33, so we should be able to finish. ठीक है? और कुछ प्रश्न या anything that's coming into your mind? Any sharing? ठीक है, then let's sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along, or else you can just be with it. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।